जय हिंद जय हिंद। आप सब लोग दही चूड़ा खाएं। सब क्या जी? नहीं नहीं, खिचड़ी खिला दे। सरकारी स्कूल वाला मिड डे मील वाला खिचड़िया है। उतना सुबह सुबह मिला ही नहीं दही। आप लोग का बैच एकदम सुबह है ना, तो इतना सुबह सुबह नहीं मिला। हाँ, ये था कि आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, नोटिफिकेशन डाल देते तो आप लोग चले आते। ये भी बात सही बोले। अच्छा चलिए भाई, अब आगे आप लोग को भी खिलाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि सुबह वाले बैच में ना बहुत सारी चीजें खुली नहीं रहती। अभी तो पूरा देखिए ना, दुकानें उकानें सब बंद रहेगी। हाँ, पहले मंगवा लेते हम। अरे बाप रे बाप, पूरा झगड़ा कर रहा है जो ये। गलती हो गया भाई हमसे। नहीं, एक्चुअल में क्या था ना कि उतना दही, जैसे कितना कुंटल एक वो भी तो होता है। जैसे हम लोग कितना 300-400 किलो एक, 3-4 कुंटल में तुम्हारा दही हो जाएगा। और ना जैसे दही चिवड़ा चीनी खिलाने में ना एक ठो मैनेजमेंट का भी बहुत वो हो जाता है। अब जैसे कोई पैक्ड चीज रहता है, जैसे डिब्बा एक आदमी को दिया हो गया, उसमें क्या है, एक बार प्लेट दो, दही दो, चीनी दो, चिवड़ा दो, फिर दोबारा दो। नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, दोबारा दोबारा जिसको जितना जरूरत लगा था उतना दिए थे हम लोग। ये देखो क्या कर रहा हम गरीब ऑनलाइन वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। ऐसा बात नहीं है, सबके लिए पीडीएफ अपलोड हुआ था। सबका पीडीएफ क्या हुआ था, अपलोड हुआ था। देखो कई बार क्या होता है ना, आपकी संख्या इतनी ज्यादा है ना, इतना ज्यादा है कि वो आदमी सोच के भी ना थोड़ा सा, इतनी ज्यादा संख्या है, तुम लोग अगर खा खा के प्लेट फेंकेगा ना तो ट्रैक्टर बुलाना पड़ता है। ये कर रहा है कि प्लेट वाले लेके चले गए। ये खिचड़ी उचड़ी बनवा जाए। चलिए हाँ। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले को तो हम खिलाए थे, हम लोग को, आप लोग को पीडीएफ भेजे थे, लिंक दे दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, संख्या आप इतनी ज्यादा है ना कि मैनेजमेंट की समस्या आ जाती है। अभी भी रखा हुआ है संख्या के आप समझिए कितना मैनेजमेंट में झमेला होगा। एक एक चम्मच भर बाल्टी रख देंगे, कोई चम्मच रख देंगे, निकाल के इसे रख के चनामृत की तरह। वो संख्या इतनी ज्यादा है ना कि आप समझिए, किसी जैसे गांव का भोज होगा ना, भर गांव का, तो एक बैच का विद्यार्थी उतना में चल जाएगा। अब सोचिए कभी गांव में भोज होता है ना, तो आदमी एक 15-20 दिन से पहले पूरा गांव में परेशान रहता है कि यहाँ पंडाल लगेगा, पंडित जी इधर बैठेंगे, ये ऐसे होगा वैसे होगा। यहाँ तो उतना चलिए, आप लोग का रिजल्ट आएगा तब खिलाएंगे आप लोग को। अभी इस बार आप लोग खिलाइए हमको। हम आपको राजभाषा पढ़ा रहे थे। हाँ, राजभाषा और राज्य भाषा संघ, ये बड़ी झमेला था जी। बाप हो बाप, राष्ट्रभाषा ये हमको पढ़ना है क्या? ये तो होती है लोकप्रिय भाषा, देश की लोकप्रिय भाषा। राज्य भाषा ये हमें पढ़ना है क्या? ये भी हमें नहीं पढ़ना है। राज्य भाषा भी क्या है? लोकप्रिय भाषा। हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा।
भाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। और ये राजभाषा दो होती है, एक होती है संघ की राजभाषा। किसकी? संघ की राजभाषा। एक होती है राज्यों की राजभाषा। राज्यों की संघ की राजभाषा तो कंफर्म है हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश तो याद मत कीजिए, वो सपोर्टिव लैंग्वेज है सबके साथ आगे। तो संघ की राजभाषा हिंदी, सपोर्टिव में इंग्लिश। राज्यों की राजभाषा अलग अलग राज्यों पर डिपेंड करती है, बट सहयोग के लिए हिंदी इंग्लिश चिपका दिया जाता है। जैसे बिहार है तो हिंदी इंग्लिश, एक उर्दू चिपका दीजिए। उत्तराखंड हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश चिपका दीजिए। उर्दू वहाँ नहीं है, उत्तराखंड देवों की भूमि, संस्कृत है वहाँ पर। तो जहाँ जैसा है, बट आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा कौन सा? नागालैंड। इनमें से किसकी राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। ऑप्शन बी नागालैंड। समझ में आ गया? लेकिन जब रेलवे का एग्जाम दीजिएगा तो नागालैंड ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब ऑप्शन डी पे मिजोरम रहेगा। समझ में आ गया? रेलवे एग्जाम में ऑप्शन डी पे क्या रहेगा? मिजोरम। कोई दिक्कत? अभी मत का नाम पहले बता दिए कि यहाँ रहेगा, ये मत कर देना कि ऑप्शनों लड़ गया। नहीं चेंज करता है सब ऑप्शन, कोढ़िया होता है सब। जब ठेका पे क्वेश्चन बनवाएगा लोग तो क्या होगा? अब बिहार में दारू बंद है, उसके बाद वो पीके बनाता है क्वेश्चन। आगे बढ़े। संघ की राजभाषा, राज्यों की। किसी को दिक्कत? हम राज्यों की राजभाषा तक बहुत हद तक आपको पढ़ा दिए थे। देखिए, हमें इस भाषा से कोई मतलब नहीं, राज्य भाषा। इसे हम लोग कहते हैं लोकप्रिय भाषा। अब लोकप्रिय के से क्या ही मतलब? लोकप्रिय भाषा, इसी को हम लोग कहते हैं मातृभाषा। क्या कहेंगे? मातृभाषा। तो मातृभाषा भी हमें नहीं पढ़ना है। मातृभाषा अलग होता है, बचपन वाली भाषा जो होता है। जैसे आप लोग की मातृभाषा क्या थी? हमारी भोजपुरी। कितने लोग की मातृभाषा भोजपुरी थी? हम लोग की मातृभाषा भोजपुरी थी। बहुआ खाना खीना हो कि ना? तो भोजपुरी थी। स्कूल में भी टीचर लोग जो ओल्ड एज के टीचर थे वो लोग भी भोजपुरी ही बोल देते थे। और हिंदी, हालांकि स्कूल का तो रूल था कि आपको हिंदी बोलना है, लेकिन जब घुसियाते थे लोग तो भोजपुरी ही बोलते थे। तो नहीं कितना पढ़ा लिया गधा गधा रहो बसन। मातृभाषा तो हो गया, वही है लोकप्रिय भाषा, वही है राज्य भाषा। बट ये हमको ये वाला चैप्टर में भाग 17 हमें पढ़ना है राजभाषा। इसमें 2-3 राज्यों को ध्यान से रखना है, नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड। नागालैंड मिजोरम की भाषा इंग्लिश, उत्तराखंड में संस्कृत। सपोर्टिव में चिपकाइएगा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। महाराष्ट्र में भी एक मराठी रखिएगा, बातें इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश सपोर्ट में चिपका देना है, सपोर्ट में चिपका दीजिएगा। हमारे भारत के लिए जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, और एक तरह से देश की, राष्ट्र की जो लोकप्रिय भाषा भी है वो भी ज़्यादातर हिंदी है। लगभग 50% से अधिक लोग हिंदी, मतलब 50% के आसपास लोग, 44%, यानी उसके बाद भी जो उसको देखेंगे तो फिर 44% लोग शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं, मतलब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आता है। बाकी बच्चे लोग हिंदी समझ जाते हैं, उतना फ्लुएंट हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हिंदी के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि हमारी राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। हिंदी ही है ज़्यादातर, राष्ट्रभाषा भी है हमारी, और हमारे संघ की राजभाषा भी है। क्या है? राजभाषा भी है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि हिंदी को कैसे वरीयता मिली थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आखिर इस दिन क्या हुआ था? हाँ, क्या? 14 सितंबर कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे संघ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ अर्थात देश की क्या घोषित किया गया? राजभाषा। और राज्य जिसे हमको मतलब नहीं है, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित हो गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसी को दिक्कत? सबसे पहले राजभाषा की बात किसने कही थी? नर्मदा जी। राजभाषा की बात किसने की थी? नर्मदा। लेकिन मांग किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक। तो कहेंगे राजभाषा, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा। राजभाषा की बात सबसे पहले किया था नर्मदा जी, नर्मदा जी। और अगर मांग कहेगा कि सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन राजभाषा आयोग कहेगा तो बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। तो समझिए ध्यान से, अगर कहेगा कि बाल राजभाषा आयोग तो उसमें हो जाएगा बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। बट ऑप्शन में लिखा रहेगा बी जी खेर, ऑप्शन बी बीजी खेर। तो आप ये वाला क्वेश्चन आपको यूपीएससी में ही पूछेगा, उससे नीचे वाले में नहीं पूछेगा। इतना भी डिटेल से ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछ देता है। तो हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए, यह बात सबसे पहले किसने बोला था? नर्मदा देवी। हिंदी को राजभाषा की बात सबसे पहले किसने बोला था? लेकिन मांग किसने कर दिया था? बाल गंगाधर। और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर। हालांकि ये सब क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि इतना भी अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, बट ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि राजभाषा में जब बदलाव किया जाएगा तो उसके लिए नियम है कि आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा या एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी पड़ेगी। तो पहला जो आयोग बना था वह था बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। पहला आयोग किसका था? बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। एनी प्रॉब्लम? हाँ, वही राष्ट्र की भाषा हिंदी, हिंदी राष्ट्र भाषा हो जाएगा। जैसे अगर हम राष्ट्र भाषा हिंदी कर दे या फिर संघ की राजभाषा हिंदी कर दे, लगभग लगभग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मांग किसने कर दिया था? बाल। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या याद रखना है? बीजी के पहला आयोग बीजी खेर, पहला आयोग बीजी खेर। तो ओवरऑल आप समझे कि राजभाषा अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? ऑफिशियल। अब कहीं कहीं क्या है ना, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इजी हो जाता है। अगर वो हम लोग कंफ्यूजन है राजभाषा राज्य भाषा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेंगे उसे, ऑफिशियल लैंग्वेज, सेंट्रल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश में बोलिएगा तो इजी हो जाएगा। नेशनल लैंग्वेज मतलब जो नेशनल लेवल पे लोकप्रिय है, फेमस है। स्टेट लैंग्वेज जो स्टेट लेवल पे फेमस है। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज अदर थिंग, जिसपे पेपर वर्क करना है। आप घर पे कुछ भी बोलते हो बट आपको पेपर वर्क करना है। राज्य भाषा से हमें मतलब ही नहीं है, इसकी संख्या हजारों में है। राज्य भाषा हजारों में। बिहार में ही देखिएगा अगर, तो मगही है, मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है, हिंदी है, मिक्स उर्दू है, अलग अलग टाइप के। भोजपुरी में भी अलग अलग टोन है। यूपी में भी देखिएगा, अयोध्या साइड में अलग है, बनारस साइड में अलग है, गोरखपुर साइड में अलग है। वहीं अगर आगरा साइड में चले जाएंगे उनकी भाषा अलग है। है हर जगह उस टाइप की, तो टोन तो हर जगह चेंज होते जा रहा है। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है किसमें? राज्य भाषाओं में। इससे हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? राजभाषा। बट इंग्लिश मीडियम वालों को देख रहे हैं कितना इजी है समझना। तो सीधा बोलेंगे क्या जी? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल हम आपको कहां तक पढ़ा दिए थे? 342 तक। याद कीजिए, आर्टिकल 342, आर्टिकल 342। अब यहां हम जब आर्टिकल पढ़ाएंगे, अभी हम चल रहे हैं, आपका कौन सा भाग, कौन सा चल रहा है? भाग चल रहा है 17, भाग 17। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा। किसी को कोई दिक्कत? ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर आर्टिकल 343 और 344, 345, 349, 351 का क, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे भाग में जो इंपॉर्टेंट है उसी को बताते हैं, पूरा नहीं याद रखना है आपको। 343 में कहता है संघ की राजभाषा, संघ की संघ की राजभाषा क्या है? और सपोर्टिंग लैंग्वेज में, सपोर्टिंग लैंग्वेज में इंग्लिश, सपोर्टिंग में हो जाएगा इंग्लिश। तो ये तो हम पहले ही पढ़ा दिए, बस उसको आर्टिकल से बता रहे हैं, क्योंकि अगर आर्टिकल पूछ देगा कि आर्टिकल 243 में क्या है, तो संघ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी। अच्छा, कल को अगर कोई कहना चाहे कि हम चाहते हैं भारत की भाषा जो है वो मलयालम हो जाए, इसमें एक और भाषा हिंदी के साथ साथ क्या जुड़ जाए? मलयालम जुड़ जाए। या कोई कहे कि इसके साथ भारत में हिंदी के बाद बड़ी संख्या में लोग बोलते हैं बंगाली, बड़ी संख्या में क्या बोलते हैं? बंगाली। असम में भी बंगाली बोल लेते हैं, मेघालय में भी बोल लेते हैं,
बंगाल में तो बोला ही जाता है। झारखंड का वो एरिया जो बंगाल से सटा वो भी बोलता है, समझा क्या? वो लोग आप में ऐसे लोग जो झारखंड से और बंगाल के बॉर्डर पे हैं, झारखंड वाले, वो भोज है इसमें कोई इधर भोज, आप लोग बंगाली बोल लेते हैं कि नहीं जी? नहीं बोल पाता है ये। आप कहाँ की हैं? रांची की। अब बंगाली बोल लेती हैं? बढ़िया है भाई, बॉर्डर वालों को यही फायदा होता है। हम लोग के साथ भी बंगाली लड़के पढ़ते थे, सब सब ठीक रहता, झगड़ा करता था तो बंगाली में करता था। समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन हालांकि वो लोग उतना झगड़ा नहीं करता, नहीं समझे? बात करने को कहता है कोथाई कोर, कोथा कोरबेन, कोथाई कोरबेन, हाँ ऐसे बोलते ना। हाँ कोथाई कोरबेन। और एक होता है कोथा जाबेन, कोथा जाबेन मतलब कहाँ जाओगे? हाँ कोथाई जाबेन। और बड़ा जब वो लोग कुछ कुछ था, जब साथ में था तो कुछ कुछ सीखे थे लोग, अब ये दिमाग से उतर गया। लेकिन हमको सबसे ज्यादा शौक था मैथिली सीखने का, और पता नहीं हमारा कौन सा भाषा हो गया। हाँ भोजपुरियों मिक्स है उसमें, नहीं ना हो तो। हाँ आगे बढ़े। तो संघ की राजभाषा अगर चेंज करना है, जैसे अगर आप चाहते हैं भोजपुरी हो जाए, संघ की राजभाषा क्या हो जाए? भोजपुरी हो जाए, तो आप कैसे चेंज कीजिएगा? कुछ ना कुछ तो रियल नियम कानून होना चाहिए। तो आर्टिकल 200 344 में कहता है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग क्या कहता है? राजभाषा आयोग। बताइए, पहले राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। यानी राजभाषा में कोई भी चेंजिंग करना है तो ऐसा नहीं कि कल को प्रधानमंत्री उठे, मित्रों कल से 8 बजे से हिंदी बोलना बंद। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? एक आयोग गठित करना पड़ेगा। अब वो आयोग समय लेगा और वो पूरे राज्यों में हर एक जिला में जाएगा और उसका रिपोर्ट तैयार करेगा, फिर रिपोर्ट को संसद के सम्मुख रखेगा कि हर एक जिला के लोगों का यह डिमांड है। उसके बाद संसद इस पर विचार करेगी और संसद इसे 2/3 बहुमत से पास करेगी। और 2/3 बहुमत से पास करना मतलब सरकार को तो नाक से चना चबाना हो जाता है। अभी तो ले आ रहे थे लोग विधेयक 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला, नहीं ना, एक को सदन से नहीं निकल पाया, नहीं निकल पाया। तो 2/3 से पास कराना सदन में बहुत टफ हो जाता है। 66% मायने रखता है यहाँ पे। यहाँ सरकार के पास 40% अपना वोट है, ये है। सरकार के पास कितना है? 40%। टोटल सीट 240 है, मोटा मोटी उनके पास 40-42% है। गठबंधन मिला के 52-53% वोट पे आए हैं। 66% ले आना बहुत टफ हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है ना 66%। लेकिन अभी क्या है ना कि लोकतंत्र के हिसाब से सरकार में रहना, लोकतंत्र को बचाने का काम कौन करेगा? लोकतंत्र, लोकतंत्र बनता कैसे है? आखिर लोकतंत्र राजतंत्र क्यों नहीं हो पाता है? या हर इंसान राजतंत्र से या तानाशाही से क्यों भागना चाहता है? लोकतंत्र का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? लोकतंत्र किस आधार पर जिंदा रहता है? विपक्ष के आधार पर। अगर विपक्ष खत्म ना हो तो उसी दिन वो राजतंत्र हो जाता है या उसी दिन वो तानाशाही हो जाता है। तो लोकतंत्र की बुनियाद जो होती है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मजबूत विपक्ष जो हर मामले पे सरकार के सामने अपनी बातों को रख सके। लेकिन यहाँ क्या देख, भारत में देखोगे ना, टंग खिंचुआ गैंग है सब। एक पार्टी दूसरे पार्टी का पैर खींचेगा, एक पड़ोसी दूसरे का पड़ोसी पैर खींचेगा। विद्यार्थी भी हॉस्टल में देखना, वो अपना करंट अफेयर की किताब लाएगा तो दूसरे को सोचेगा हम ना दे, क्या पढ़ेगा। देखना ना यहाँ पे, मैंने तो एगो किताब नहीं देगा तो पूरा कंपटीशन खाली हो जाएगा, तू अकेले निकल जाएगा। रे बकलोल, ये चीज होता है कि नहीं? हाँ, हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग के साथ भी एक लड़का तो अपने तकिया के नीचे रखता था, तकिया के नीचे करंट अफेयर का किताबिया। हम लोग सोचते थे जाएगा तो पढ़ लेंगे, तो इतना छोटा था कि जाता तो बैगवा में लेके चल जाता था। पैसा लगा है यहाँ पे भाई, पैसा लगा है तो हम पढ़ लेंगे तो तुम्हारा पैसा तो घट नहीं जाएगा। आप अगर पैसा लगाए हो, सपोज करो आप कुछ खाने पीने का सामान लाए हो, हम खा लेते तो आपका पैसा लॉस हो जाता है। आप पैसा लगा के अगर कोई किताब खरीदे, आपके घर संपन्न है, हर हॉस्टल का बच्चा इतना संपन्न नहीं होता है। लॉज वगैरह में जो, अब हम लोग तो हॉस्टल ही लॉज वगैरह था, तो उसमें अगर हम पढ़ लिए या कोई पढ़ लिया तो उससे उस व्यक्ति को क्या लॉस है? कुछ नहीं है। हम ये बात मानते हैं कि उसका पैसा लगा है, लेकिन अगर उसका लॉस हो तब तो समझे, उसका तो कोई लॉस नहीं है। लेकिन उन लोग को ना जरतुआ ही बहुत होता है।
हाँ ये लिखते हैं, हमको भी लगता है ये भी वही है। नहीं समझे, ये भी नहीं देता होगा किताब उताब पढ़ने के लिए, वो सफेद गम मफलर वाला। होता है बाबू ये सब। अभी फोन करता है तो हमसे एक बार शिकायत कर रहा था हम, मतलब जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो सबका एक दूसरे से कनेक्शन रहता ही है। एक उसी में दोस्त एक हमको कॉल किया, भाई वो तुम्हारा बड़ा शिकायत कर रहा था। हम कहा हाँ कर रहा होगा, आपका फोनवा नहीं उठा रहे थे। खराब नहीं लगता है? हाँ, इस गलत फहमी में ना रहे लोग, हमको पिछले जन्म की बात याद है। खराब नहीं लगता है? तो भारत में ना लोकतंत्र में क्या हर किसी का टांग खींचने वाला है। देखना ना, टीचर टीचर का टांग खींचेगा सबसे ज्यादा। नहीं समझ आ गया? बैच नहीं बनेगा ना, मान के चलो बैच नहीं बनेगा तो पगला जाएगा यहाँ पे। पैसा घट जाएगा तो पगला जाएगा। शिक्षक में एगो बड़ी खराबी लगती है हमको, शिक्षक समाज से हमको सबसे बड़ा खराब लगता है। अगर उसका बैच नहीं बनेगा ना तो दूसरे को लगे गरियाने, और बैच ठीक बनेगा तो शांति से रहेगा। और जहाँ बैच नहीं बना तो पगला जाता है, अरे बाप रे बाप इतना पैसा आता था, बैच नहीं बन रहा है, कोनो को गरिया देते हैं। तुम लोग ये सब चीज देखते होगे। हाँ, तो थोड़ा कहा पीछे नीचे से पूछ देना, बैच ना बन रहा है क्या गुरुजी? एक से एक रहता है सब। अब एसएससी में यहाँ पे कुछ कुछ टीचर लोग बार बार हिट करेगा, दिल्ली वाले में ऐसे दिल, अरे यार वो पढ़ा रहे तुम भी पढ़ाओ, आप अच्छा पढ़ाओ लोग आपको देखेंगे। नहीं समझे? शिक्षक विद्यार्थी है, उसको तो जहां भी अच्छा मिलेगा वहां पढ़ेगा। तो हम लोग कहाँ जाते हैं लोग समझे में नहीं आता है। और शहर में हल्ला है ना कि गांव में बड़ी खुशहाली है। गांव में जो गांव में अलग लेवल का झगड़ा चल रहा है, एक घर दूसरे घर सब कनेक्टेड है आपस में, सब आपस में क्या है, कनेक्टेड ही है। तो यहाँ आप लोग देखिए भैया, राजभाषा आयोग समझ में आ गया? इतना आसान है पास करा लेना। तो अगर आप क्या चाहते हैं, हिंदी के अलावा और कौन सी भाषा राजभाषा होनी चाहिए? हिंदी अंग्रेजी के अलावा और कौन सा भाषा? भोजपुरी ना भैया, देखो भोजपुरी में ना फर्क करना पड़ेगा हम लोग को कि ये भोजपुरी भाषा है। तीन तरह का फर्क करना पड़ेगा कि ये भोजपुरी भाषा है, ये भोजपुरी फिल्में हैं, और ये भोजपुरी के ऑर्केस्ट्रा वाले हैं। बट ये हो क्या गया है समाज में ना, खिचड़ी हो गया है। क्या हो गया? खिचड़ी हो गया। तो भोजपुरी भाषा बोलने वाले वो अपनी जगह ठीक है, भोजपुरी जो फिल्में हैं वो भी मतलब जो टिपिकल भोजपुरी फिल्में हैं उसमें कोई शिकायत नहीं है। बट अभी क्या है ना, डिजिटल इंडिया इतना आ गया है कि जो भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा है ना वो हावी हो गया है। तो बाहर के लोगों को लगता है ऑर्केस्ट्रा वालों को देख के कि भोजपुरी मतलब यही लोग भी, हम भोजपुरी वाले लोग दब जाते हैं, कहीं कहीं भोजपुरी बोलने में लाई लगने लगता है। रीजन क्या है? हम भोजपुरी बोलने वालों ने थोड़ी डुबाया है, और ना ही भोजपुरी फिल्मों ने। भोजपुरी पर जो ऑर्केस्ट्रा वालों का दबदबा हो गया ना, ये गड़बड़ हो गया है। इनको क्या जाता है भैया, ये कुछ भी गा देंगे। नहीं समझे? एक हीरो है या हीरोइन है, उसका एक स्टेटस है कि भैया वो एक फिल्म है, उसमें मिर्च मसाला जोड़ना पड़ेगा, बट एक लेवल तक ही वो जाएंगे। हंसी मजाक कुछ मिर्च मसाला नहीं जोड़ेंगे तो फिल्म में नहीं चलती है, चाहे वो किसी भी जगह की फिल्में हो। बट ये जो ऑर्केस्ट्रा वाले, इनका कोई लिमिट नहीं है। और हम लोग ना उसी का वो बनते जा रहे हैं। भोजपुरी में ऐसे ही होता है। नहीं भाई, भोजपुरी बहुत अच्छा भाषा है। गांव में तो सब लोग हम लोग तो खासकर भोजपुरी बेल्ट वाले ही हैं, इतना भी खराब नहीं है। हम लोग के रेस्पेक्ट देने के लिए अलग लेवल है। बड़े इंसान को ही नहीं कह रहुआ बैठी, बड़ा इंसान रहेगा था। कंफ्यूजन में है कि बड़ है कि नहीं है, तो बैठ छोट बैठना रे, तोरा अलगे से कहल जाई। देखा नहीं के बैठा। उसको आदमी अलग 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 डिग्री है, वहां बोलने का लेवल है अलग अलग। तो जो चेंज करना है हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट इतना समझिए कि बहुत मुश्किल काम है इसे चेंज करना, क्योंकि हर स्टेट का अपनी भाषा को लेके एक अलग लगाव होता है। आपका भोजपुरी से लगाव क्यों है, गुजराती से लगाव क्यों नहीं है? सेम ऐसे ही किसी एक गुजराती की मेंटेलिटी देखिए, उसको तो लगाव अपने गुजराती से होगा, केम छो मजामा। नहीं समझ में आ गया? उनका अपना है, मराठी लोगों का अपना है। तो भाषा एक इमोशन होता है।
तो हर स्टेट चाहेगा कि हमारा हो। हिंदी के साथ एक अच्छी चीज ये है कि आप इसे किसी स्टेट से नहीं जोड़ सकते। जैसे बंगाली भाषा जैसे आइएगा ना तो बंगाल स्टेट भी जुड़ जाएगा, गुजराती भाषा जब आइएगा तो गुजराती स्टेट भी अपने आप में जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? मराठी होगा तो ठीक है भैया, मराठी भाषा है, बट वो महाराष्ट्र भी जुड़ जाएगा उसके साथ। लेकिन जब बात आती है हिंदी की तो ये नहीं कह सकता यूपी वाला की हिंदी हमारी भाषा है। बिहार की भी है, झारखंड की भी है, पंजाब की भी है, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन वो मध्य प्रदेश वाला ये नहीं कह सकता कि हिंदी भाषा मध्य प्रदेश की है। यूपी की मेन भाषा कौन सी है? हिंदी है। बिहार की भी हिंदी है, राजस्थान की भी हिंदी, हालांकि राजस्थानी भी है, बट वो हिंदी राजस्थानी हिंदी ना मिक्स रहता है, थोड़ा सा वो उनका ना लोकल टच आ जाता है उनमें, तो समझ जाते हैं हम सब यहाँ पे। तो हिंदी के साथ बस एक प्लस पॉइंट है ना कि इस पे आप ये नहीं कर, आपको किसी स्टेट वाली फीलिंग नहीं आती। जैसे हम कह रहे हैं उड़िया भाषा, चुपचाप आपको एक स्टेट वाली फीलिंग आ जाएगी, ये उड़ीसा की है। तमिल भाषा तो एक तमिलनाडु की फील आने लगेगी। फिर केरल वाला अपने आप को अलग समझेगा, भैया हमारी भाषा को ऑफिशियल नहीं किया। उर्दू तो भैया उर्दू तो आधा दुनिया कंफ्यूज है कि मुसलमानों की भाषा है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी। मुसलमानों की भाषा उर्दू नहीं है, केवल हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है, बाकी किसी मुस्लिम देश में उर्दू नहीं बोली जाती है। पूछिएगा तो उर्दू उन सबको बुझेबे नहीं करेगा। हमारे देश की ये शुद्ध भाषा है, कंप्लीट इंडिया में बनी हुई भाषा उर्दू भाषा है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब उर्दू भाषा थोड़ा सा ये लोगों को वहम है कि उर्दू किसकी भाषा है? मुसलमानों। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों की भाषा है उर्दू भाषा। अब वो भी अपने दम तोड़ रहा है, उर्दू भी। टिपिकल हिंदी उर्दू बोलने वाले बच्चे कितने हैं? गजल वगैरह वालों को कौन सुन रहा है आजकल? गाना वाना में क्या आ गया है, 6 महीना वाली 2 महीना में गाना पुराना हो जा रहा है। कुछ गा दो, टूटा चश्मा देख तुम्हारा कुर्ता पजामा काला काला, नहीं समझा? कुछ गा दिया, कुछ बोल दिया, हो गया, गा दो बस चालू हो जाए। पहले जमाने के गाने हुआ करते थे। हाँ, आजकल के गाने में दम नहीं है। पहले जमाने में दम बहुत। अच्छा, पहले शुद्ध हिंदी भी बहुत होते थे वहां पे, बहुत हिंदी में भी गाने होते थे। तो अब उतना नहीं रहा। हिंदी तो समझ में आ गया, उसके साथ कोई लैंग्वेज, कोई स्टेट का वो नहीं आता है, इसलिए हिंदी को रखा गया है। समझ में आ गया? मेन रीजन क्या है कि उसके लिए कोई स्टेट वाली फीलिंग नहीं आती है। अब यहां है आपकी राज्य की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा। वहां था संघ की राजभाषा, उसके बाद जस्ट राज्य की राजभाषा नहीं है, बीच में आयोग आ गया है। अब इसमें आपको क्या याद रखना भाई, स्टेट वाइज। अगर आप नागालैंड देखेंगे, मिजोरम, उत्तराखंड, इन दोनों का हो गया इंग्लिश, यहाँ संस्कृत, उर्दू, जम्मू कश्मीर उर्दू। आगे बढ़े तो अब बाकी जितने स्टेट है उनका अपना रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश चिपका दीजिए। अपना रीजनल लैंग्वेज हो जाएगा, और क्या चिपका दीजिए? हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा। नागालैंड में भी है भैया, मिजोरम में भी है, मेघालय में भी अंग्रेजी है, और अरुणाचल प्रदेश में भी अंग्रेजी है। ये 7 सिस्टर जो पूर्वोत्तर राज्य थे ना, ये सब के सब ज्यादातर क्रिश्चियन हो गए। समझ गया? और हम लोग के ऊपर एक बढ़िया सा तमाचा मारे हैं कि आप हमारे साथ भेदभाव करोगे ना तो एक दिन बहुत पछताओगे। समझे? हमने उन्हीं के साथ भेदभाव कर दिया। महिलाओं के साथ भी भेदभाव हुआ है, बट उनको ना दबाने के लिए भेदभाव हुआ। तुम नीचे रहो, पुरुषों का महत्व समझो, बहुत कर दिया। इन लोग को बुझेबे नहीं किया कुछ। देखना ना, महिला पुरुषों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि विधवा की जिंदगी नाश दिया सब। कोई उसका शकल ना देखे, सब सुबह सुबह पहले उसको मतलब उसको उसका ड्रेसे चेंज कर दिया, सब ड्रेसे चेंज कर दिया। वाइट करे अलग बात होता है, मतलब ये चीज आप नहीं कर सकते हैं, इस पूजा पाठ में आप नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसको हर पल आभास हो कि मेरा पति चाहे मृत शैया पे भी लेटा है, हमको उतना चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी सांसें बंद हो गई मेरी जिंदगी में बहुत चेंजिंग आ जाएगी। चाहे जैसा भी हो, शराबी हो, पी के गरिया रहा है, उससे मतलब नहीं है। पति परमेश्वर है। का ऐसा स्पेशल कर दिए? पत्नी तो उसे आप अपने घर में देखिएगा, घर के लिए पिताजी से ज्यादा मां करती है। घर से बाहर पिताजी बहुत करते हैं,
हम ही नहीं कह रहे हैं पिता के कर्तव्यों को या उनके कामों को हम झुटला रहे हैं, लेकिन एक माँ को समझे, पति परमेश्वर है, पत्नी हाँ लक्ष्मी। अर्धांगिनी बोलता है, पता नहीं चलता इसका मतलब क्या होता है। अर्धांगिनी मतलब आई अपने में पूरा परमेश्वर, अपने में ही आधा परमेश्वर नहीं, पूरा परमेश्वर। अब पत्नी को बनी ले कौन जी, आधा आधा। इतना ज्यादा थोप दिया गया, लड़कियों को बुझाया ही नहीं। अभी ध्यान दो, हम लोग के मतलब जिस यूपी बिहार बेल्ट जो है इस एरिया में, इसमें पुरुषों ने और दबदबा बनाने के लिए समाज में एक व्यवस्था स्थापित कर दिया कि महिलाएं भगवान का नाम ले सकती हैं अपने पुरुष पति का नाम में। मतलब ये सब अपने आप को भगवान से ऊपर समझ गया सब। मतलब एक महिला भगवान राम को इज्जत के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बुलाती हैं, कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान बुलाती हैं, और बाल रूप में तो उनके साथ माखन चोर तो लड्डू गोपाल वो बाल रूप है उनका, वो भगवान को बोल सकती हैं। लेकिन पति परमेश्वर, वाह तुम समझो ये सब तुमको घेर के रखा है, ट्रैप है, नहीं समझे। अगला ट्रैप समझो, अगला ट्रैप, समाज में एक व्यवस्था स्थापित कर दिया कि महिलाएं और पुरुष में शादी का एज बड़ी डिफरेंस कर दिया। आज तो थोड़ा सुधरा है, जो महिलाएं पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक हो गई, नहीं तो पहले मैट्रिक करते करते महिलाओं को शादी कर दिया जाता। क्यों? अब उसका हस्बैंड उससे 8 साल 10 साल बड़ा है, ऑटोमेटिक उसको जूनियरिटी की फीलिंग आने लगेगी, ऑटोमेटिक आने लगेगी। तो आपको ना पुरुषों से नहीं, वो जो विचारधारा थोप रहे हैं सब ना उस पर। आज कोई लड़की 2 साल छोटे लड़का से शादी कर लेगी ना, तो लड़कवा को कहेगा लग अम्मा से ब्याह कर ले। तुम समझो लड़की लोग इस चीज को, तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। लेकिन एक पुरुष 15 साल छोटी लड़की से शादी कर लेगा ना, चलता है छोट बड़, चलता है छोट बड़। अरे भाई 1 आध साल आगे पीछे चलता है, 10-10 साल आगे पीछे कहां से चलता है? और चलता है तो दोनों साथ के दोनों ओर से चलना चाहिए। अब एकदम कोई फॉर्म थोड़े भरवा रहे हैं कि नहीं इतने डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यहां से यहां नहीं होना चाहिए। 2-4 साल आगे पीछे चलता है, लेकिन ये 10 साल 15 साल ये सब चीजें बड़ा होता है। ये किस लिए? अपना दबदबा बनाए रखना। ऑब्वियस बात है, आपसे कोई सीनियर रहेगा आदमी नहीं उससे होता है। भड़का रहे हैं हम, अरे तुम लोग डर रहा है, लोग भड़का रहे हैं। तो हम जो बात बोल रहे हैं तुम लोग इसके लिए लड़ो, तुम लोग लड़ाई, तुम्हारी पूरी लड़ाई है कपड़ा को लेके है। सबसे खराब हमको लगता है इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इस सब को छोड़ के इन सब को वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, अच्छा वो सब बड़ी खुश रहता है कि जा तुम मेन मुद्दे से भटक गए, उनके ट्रैप में फंस गए, मेन मुद्दे से क्या हो गए, भटक गए। मुख्य मुद्दा ऐसा होना चाहिए ना, मेन चीज यहाँ पे। सर अब आपके इस बात से पुरुष समाज खतरे में आ जाएगा। अरे जब तक हम हैं तुम लोग को कुछ होने देंगे जी? हाँ, अलग अलग राज्यों की भाषा अलग अलग हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत? देखिए अब इसके बाद के आर्टिकल को काम के नहीं है। जैसे एक राज्य जब दूसरे राज्य की बात करेगा, जैसे गुजरात बात करेगा महाराष्ट्र से, तो गुजरात की राजभाषा गुजराती और महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी। अब दोनों लड़ जाएगा, सब कहेगा सर हमारा जो लेटर भेजा है ना तो गुजराती में मत भेज। महाराष्ट्र कहेगा कि हम मराठी हैं, हमारा मराठी में लेटर भेज। तो गुजरात कहेगा हमारा लैंग्वेज गुजराती है। तो संविधान सोचो कितनी बारीकी से लिखा गया, उसमें कह दिया गया कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात करेगा तो वो अपने राजभाषा में नहीं करेगा, बल्कि वो संघ की राजभाषा में बात करेगा। किसमें बात करेगा? संघ। लो अब देगा वो अपना इंग्लिश या हिंदी में लेटर लिख के। तो एक राज्य जब दूसरे राज्य में बात करेगा तो हिंदी बात, संसद में प्रयोग की जाएगी संघ की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेजी। वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग किया जाएगा केवल और केवल अंग्रेजी पर। केवल और केवल क्या प्रयोग है? इंग्लिश। पत्राचार की भाषा यानी लेटर लिखने की भाषा क्या होगी, ये सब आपको आर्टिकल से याद करने की जरूरत नहीं है। इतना भी डिटेल से आपसे सवाल नहीं पूछता, और ये डिटेल नहीं है, डिरेल्ड है बहुत उधर उधर से। आर्टिकल 349 आप बताएंगे क्या है? क्या है भैया? राजभाषा में सुधार के लिए संसदीय समिति। राजभाषा में यदि चेंजिंग करनी है, किसमें?
राजभाषा में सुधार के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति बनाना पड़ेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाना पड़ेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं जेपीसी में, और ये लोग अपनी अपनी रिपोर्ट, हर पार्टी के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो अगर आपको राजभाषा में सुधार करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन, या तो आर्टिकल 344 के तहत आप आयोग बना दीजिए और आयोग की सिफारिश को 2/3 से पास करा दीजिए, या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, उस सिफारिश को भी 2/3 से पास करा दीजिए। पास कराने में तो हालत खराब होगा आपको, क्योंकि चाहे वो जेपीसी रिपोर्ट दे या फिर आयोग रिपोर्ट दे, दोनों को पास कितना से कराना है? 2/3 से। किसे पास कराना है? 2/3। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये बता दिए आपको, अभी वक्त बोर्ड पर बना था ना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वक्त बोर्ड जो अमेंडमेंट था यहाँ पे, वक्त अमेंडमेंट बिल यहाँ पर, तो उसके लिए भी बना था। तो राजभाषा जो है वो किसमें है? जेपी। तो राजभाषा में चेंज करने का अधिकार कितने लोगों को है? 2। 344 आयोग और 349 जेपीसी। पहला जो जेपीसी थे गोविंद बल्लभ पंत, पहला जेपीसी गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। अरे खत में नहीं लिखा, ये नहीं रहा हो इतना बड़का बड़का नाम, गोविंद बल्लभ पंत। अब पहला आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, पहला आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर, पहले आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर। अब पहले जेपीसी के अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। चाहे आप जेपीसी से रिपोर्ट मांग लीजिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हर पार्टी के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट के आधार पे आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप 2/3 से पारित नहीं कराते। इसका मतलब हो गया कि चेंजिंग करना बहुत टफ काम है राजभाषा में, और यह सही भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा अलग अलग राज्यों से बनते रहे हैं। कई उत्तर प्रदेश से बने, अभी इधर देखिएगा साउथ इंडिया से अगर देखेंगे तो आप नरसिम्हा राव साहब से देखिए, वो अपनी भाषा थोप देते। अभी प्रधानमंत्री हैं, हो सके तो गुजराती लैंग्वेज लगा दे, नहीं समझे? मनमोहन सिंह थे, पंजाबी लगा देते। तो ऐसा नहीं है कि देश प्रधानमंत्री के हिसाब से चलेगा, देश चलता है संविधान के हिसाब से, और सबकी सहमति होनी चाहिए लोकतंत्र में। इसीलिए ये सब चीजों को टफ किया गया है 2/3 बहुमत से पास कराने के लिए। एनी प्रॉब्लम? जेपीसी समझ में आ गया? क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केवल इंग्लिश क्यों किया जाता है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, वो अपना नियम अपने बदलेगा, क्योंकि वो ऑटोनोमस है, संसद से तो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को गवाही देनी है तो जिस भाषा में गवाही देना है दे। वकील लोग अपनी बातें करेंगे इंग्लिश में, उसके कुछ रीजन भी हैं। उसके मेन रीजन समझिए, कई बार आपको ये चीज ठीक भी लगेगा, कई बार आपको ये खराब भी लगेगा। सपोज करो कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो अपना रीजनल लैंग्वेज चलता है। अब केरला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर है, केरला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, ठीक है। बट अगर केरला के हाई कोर्ट में अगर मलयालम भाषा अलाउ हो जाए तो एक लंबी संख्या जो होती है कि जब आपका अपना लैंग्वेज है तो आप दूसरे लैंग्वेज पर उतना ध्यान नहीं देते। तो केरला हाई कोर्ट में जो बैठे जस्टिस लोग हैं उनका ज्यादा पकड़ हो जाएगा मलयालम में। अब ये मजबूरी हो जाएगी, कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज है, उसका ट्रांसफर अगर केरल में करेंगे तो उसको मलयालम में नहीं बुझा रहा है, ले टुकुर टुकुर देखेंगे, भैया अरे बाप हो बाप, कौन भाषा हमरा दे दिया हो। ऐसे ही अगर क्योंकि हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर तो पूरी इंडिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यही एक समस्या आ जाएगी कि तब जब ट्रांसफर करिएगा तो उस लैंग्वेज को सिखाइए। जैसे अब केरला हाईकोर्ट को किसी जस्टिस को उड़ीसा में भेजना है, और उड़ीसा हाईकोर्ट में अगर रीजनल है तो फिर उनको जस्टिस से पहले क्या सीखना पड़ेगा? उड़िया लैंग्वेज। तब तक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, अब ये 6 महीना उड़िया सीखिए रहे थे कि अब महाराष्ट्र जाइए, मुंबई हाई कोर्ट में ले, अब वहां मराठी सीखिए, तले कन्नड़ जाइए, कन्नड़ सीखिए, तले कलकत्ता हाई कोर्ट आइए, आमी नौकरी छोड़बो नहीं समझा, आमी नौकरी छोड़बो। उससे अच्छा उन्होंने कहा कि काम करते हैं इंग्लिश कर देते हैं। क्या करते हैं? इंग्लिश कर देते हैं। और वकील लोग, जस्टिस लोग इंग्लिश सीख के आएंगे। हाँ, आपको गवाही देनी है तो आप जिस भाषा में दीजिए। गवाही देने के लिए तो गजब गवाही दी जाएगा। एक आदमी के घर में चोरी हुआ तो गवाही देने गया था, कह जानते हैं जज साहब, चोरवा नु हेपू की ढूका था, हेपू की निकल गया जज साहब भी हिल गई, क्या बोलता है भाई, हेपू की गया था, हेपू की निकल गया।
समझा गया। हम बोयाम में पैसा रखे थे, ड्राम में एकदम, लेकिन वो खोल के अब पूरा कुल पैसा काढ़ लिया उसमें से, धाए देहे की निकल गया। हम उसको धरने की कोशिश किए लेकिन ससरा की निकल गया है ना। अरे भाई जस्टिस साहब का तो हालत खराब हो गया। ये भाई लाओ कोई ट्रांसलेटर लाओ, ये कौन चीज कर रहा है, ससरा के निकल गया। मतलब पकड़ लिया था, चोर को पकड़ लिया था। ससरा के निकल गया यहाँ पर। अलग अलग भाषा बड़ा टफ हो जाता है। तो कई बार आपको ये चीज लगेगा कि नहीं हिंदी हो जाना चाहिए, बट कई बार आप देखेंगे कि लार्जर एस्पेक्ट में तो कोई चीजें चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि इन लोग का ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है। इसके अलावे इन लोगों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी होता है। जैसे हमारे यहाँ के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन है, आप लोग को पता होना चाहिए, कौन है? दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी। तो अब बताइए इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होगा? इंग्लिश चलेगी। इंटरनेशनल कोर्ट में क्या होगा? इंग्लिश चलेगा। अब वहां भी एक अलग लड़ाई है। अरब वाला कहता है कि अरबी भाषा भी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग की संख्या ज्यादा है, लेकिन कोने काम के हो लोग? अरब वाले की मतलब ऐसा तो कुछ रहता नहीं, इतने 57 अरब वाले मिलके एक गाजा को नहीं बचा पाए सब। ये शर्म की बात है उनके लिए। गाजा वाले को हिंदुस्तान और यूएनओ से मदद मांगना पड़ा, और इंडिया का आदमी कह रहा है कि भाई तुम्हारे चारों ओर जिधर नजर देखोगे केवल मुस्लिम देश मिलेंगे यहाँ पे, बचाओ भैया। मिस्र वाला तुम अपना बॉर्डर खोल दो। मिस्र वाला कहा कि गाजा वाला तुम मरो उधर ही, हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए, मिस्र मुस्लिम देश है। और उसने बॉर्डर पे टैंक लगा दिया, इधर आओगे तो मार देंगे हम, इधर आने नहीं देंगे आप। तो ये 57 मुस्लिम देश संख्या के लिए हैं यहाँ पे, इनके पास कोई वो नहीं है। मुसलमानों देशों में पावरफुल में जो सबसे पावरफुल है पाकिस्तान। जय दादा। जो सबसे पावरफुल है वो कौन है? पाकिस्तान। लेकिन मुसलमानों में एक देश था जिसने सही वक्त रहते हुए अपने आप को कंट्रोल कर ले गया, वो था तुर्की। उसने कहा कि धर्म और एजुकेशन इसे हम अलग नहीं करेंगे। बाकी सारे मुस्लिम देशों ने कहा कि ये दीनी तालीम है, ये दुनियावी तालीम है, और ये इंडिया में भी है। आप मुस्लिम कल्चर्स में अगर जाएंगे या मुस्लिमों के बीच में तो वो लोग ये चीज़ों को बड़ा करते हैं। ये दीनी तालीम है, दीनी मतलब धार्मिक तालीम, और ये दुनियावी तालीम है मतलब ये एजुकेशनल ये वाला है। तो यहाँ तक तो ठीक रहे, चलो भैया आप ये बोल दिए ठीक है, बट वो डोमिनेट कर देते हैं दीनी तालीम को। ये कहते हैं कि ये दुनियावी वाला। भाई दोनों को बांटे क्यों? अब ऐसे समझो, जिस व्यक्ति ने पूरा गीता पढ़ा होगा उसको इतिहास पढ़ने में क्या जाता है? हमको तो वही टफ लगता है, संस्कृत में लिखा है वो टफ लगता है। या जिस इंसान को कुरान याद है, इतनी मोटी कुरान अरबी भाषा में, उसको ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत होगा। बांटना ही नहीं चाहिए, बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जैसे आप बांटेंगे ना तो एक बाइफर्केशन होने लगेगा। और उसके बाद भी क्या है कि धार्मिक चीजों में क्या है कि भैया यही सर्वोपरि है। आप डीएम भी बन जाएंगे तो वहां जाके ऐसे, और धीरे धीरे वर्चस्व होते जाएगा तो इधर कम होते जाएगा। लेकिन टर्की ने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मुस्लिम देशों में सबसे एडवांस कोई देश है तो तुर्की है। 5th जनरेशन का फाइटर क्राफ्ट बना लिया। वहां जाके देखेंगे, कभी टर्की जाइएगा तो वो लोग वो कहेंगे कि वो ये अरब वालों से बड़ी जलते हैं, और अरब वालों को थोड़ा ही पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं आई एम मुस्लिम बट आई एम टर्क, मतलब वो टर्कीस हैं, मुस्लिम है बट टर्कीस है। वी डोंट लाइक अरब्स। अरब वालों को पसंद नहीं करते हैं, कहते हैं क्या करता है ऐसा, खाली बिरयानी खा रहा है सब। और हकीकत में अरब वालों ने क्या किया? माचिस तक तो खोज नहीं किया, वो तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान तेल निकल गया, रेगिस्तान से तेल निकल गया। और पूरी जमीन रेगिस्तान है तो जनसंख्या ज्यादा होगी ही नहीं। ऑब्वियस बात है, रेगिस्तान है तो जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा है। थार मरुस्थल में 20 किलोमीटर देखो कोई दिखबे नहीं करेगा यहाँ पे। तो जब जनसंख्या कम है तो बर्डन कम है। तो हमारे देश में क्या है भैया, जनसंख्या ज्यादा है और न तेल और कुछ नहीं मिलता है, जमीन के नीचे से नेचुरल रिसोर्स के मामले में बहुत पीछे है। और अरब वाले क्या है कि एक बालू होने की वजह से जनसंख्या कम था, जिस वजह से बर्डन कम, और निकल गया क्या चीज? तेल। बस वही हो गया यहाँ पे। अरब तुर्की वाले इस मामले में जबरदस्त हैं यहाँ पे। यहाँ उन लोगों का कहना है कि ना भैया वो अरब वाले हैं, उनका कल्चर है, ये हमारा कल्चर है, उनका कल्चर अलग अलग होता है वहाँ पे। तो और इस मामले में तुर्की वाले ठीक है। हम इंडिया में भी यही सब चीजें चलती हैं। अब देखिएगा, हमेशा धार्मिक चीजें सर्वोपरि रख दी जाती हैं। वो अलग है, ये अलग है। जैसे शाकाहारी और मांसाहारी अलग है। किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश मत कीजिए। जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही खाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं मतलब होता कि मटन कितना टेस्टी बना है। अब मांसाहारिया दोनों ओर चल जाते हैं, देखिएगा से चारों ओर की इधरो पनीर इधरो पनीर। हम भी शाकाहारी हैं,
हाँ कई बार हम घिराए हैं, कई बार हम भी घिराए हैं यहाँ पे, तो ये चारों ओर इसे इसे है लोग, हम कहते हम भी यही खाएंगे। ठीक है, वो दोनों ओर चला जाता है। तो जो एजुकेशनल जो ये होता है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए आप दोनों ओर चले जाएंगे। आप सामाजिक पढ़ाई भी कर रहे हैं, और जब धार्मिक बात आएगी तो आप जिस धर्म के हैं, चाहे जैन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के, इस्लाम धर्म के, आपको अपने धर्म के बारे में पता है, आप अपना व्यक्तिगत रूप से जो पूजा पाठ है वो करा लीजिएगा, नमाज पढ़ लीजिएगा। हाँ ये कहिए कि आप दूसरे को अपने पीछे खुतबा नहीं पढ़ा पाइएगा, तराबी नहीं पढ़ा पाइएगा, या फिर आप पूजा पाठ नहीं करा पाइए, लेकिन अपने भर का कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे हम। तो टर्की इस मामले में आगे चला गया। और मुस्लिम देशों में सबसे पावरफुल कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, जिसकी 93,000 फौज ने सरेंडर किया था। आगे बढ़ जाए, ये समझ में आ गया। अब इसके आगे कल समझा देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ